नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ एक बार दोबारा से। आज हम बात करेंगे भी क्या ये इस देश की जो एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं, संविधान में जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो एजेंसियां आज सरकार का एक टूल बन गई हैं। और बहुत सारी एजेंसियां हैं, आरबीआई है, इसमें आपका दूसरा कैग है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, चुनाव आयोग है ना जी। मेरे साथ मेरे गेस्ट श्री जयपाल सिंह हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार जी, थैंक यू वकील साहब। जो आज का ये मुद्दा आपने उठाया है कि जितनी एजेंसीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं सरकार के, वो अपना काम ना करके यूं लग रहा है जैसे सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी बात आपकी। मतलब बेसिकली ये एजेंसियां वो हैं जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां हैं और भी हैं, बहुत हैं। मतलब बिल्कुल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है उसमें, हाँ है ना जी। यस। कितना बड़ा एक सेटअप है। मतलब हम तो, मतलब मैं तो एक एडवोकेट हूं और इस पूरे सिस्टम के अंदर हूं। तो जो बात है वो ये कि ये इन एजेंसियों को सरकार पे चेक रखने के लिए एजेंसियों का क्रिएशन किया था पंडित नेहरू ने, है ना, ये संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। हाँ, लेकिन क्या आज की डेट में इन एजेंसियों का बैंड बजा रखा सरकार ने जी? ये मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है कि कोई भी एजेंसी, स्टैट्यूटरी एजेंसीज हैं सारी की सारी जी, और कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही जी। अब वो ये बता सकती हैं एजेंसीज, भाई हमारे को काम करने नहीं दिया जा रहा या हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, उस चीज को से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। मतलब अभी आप एक बात देखो कि जो हमारा सीबीआई है ना जी, या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ईडी वगैरह, ये सब एक अलग से बॉडी है ना जी। इनका काम है कि भी सही चीजों करना। देखो, मुझे एक घटना याद आ रही है, अभी रिसेंटली हुई है जयपाल जी। अजीत पवार की लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति चुनाव आयोग ने 2021 या 22 में शायद फ्रीज कर दी थी जी, और उसको प्रॉपर्टी को अब रिलीज कर दिया, है ना। तो हम इसको क्या समझें कि भाई जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो उस डिपार्टमेंट ने उस प्रॉपर्टी को पर्पसफुली पकड़ा था और पर्पस पूरा होगा तो रिलीज कर दिया। हाँ, या वो गलती थी, है ना जी। बिल्कुल ठीक, तो सही कैसे साबित हुई? मतलब 1000 करोड़, है ना जी। देखो जी, इससे कई सवाल सामने आते हैं। या तो रेड गलत की गई, या प्रॉपर्टी नहीं मिली, बिल्कुल, या मिली है तो रिलीज क्यों की गई। अब एक और बात है भाई, अगर मान लो किसी की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो जाए तो उस बंदे के पास ऑप्शन क्या है भाई? या तो सरकार के साथ जाए या अपने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को भूल जाए। ठीक है ना जी। अब अजीत पवार ने क्या किया, ये देश की जनता खुद डिसाइड करे। और इस तरह के नेता को आप लोगों को तो मतलब सुनना तो बहुत दूर की बात है, इनको देखना भी पसंद नहीं करना चाहिए। ये किस तरह के नेता है? 1000 करोड़ रुपए इनके पास आ जाता है और आईटी डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है, छोड़ देता है। ठीक है ना जी। ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है। हाँ, और जनता इसमें विक्टिमाइज हो रही है। जनता अपना ही इंटरेस्ट वॉच नहीं कर पा रही। हैरानी की बात है। इस देश के उपराष्ट्रपति की भी एक बात और मुझे याद आ गई, धनखड़ जी की आजकल मिमिक्रियां बहुत चल रही हैं, है ना। एक अच्छी पोस्ट है। मतलब मुझे याद आता है कि पुराने टाइम में उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा के चेयर को पे नहीं बैठते थे या उसको चलाते नहीं थे। उसकी उपसभापति होती थी नजमा हेपतुल्ला जी। बड़े लंबे समय तक उन्होंने मतलब राज्यसभा को चलाया है बहुत, और तब कोई डिस्प्यूट भी नहीं था, कभी नहीं हुआ। अब वो धनखड़ जी सीट पे बैठे रहते हैं, देश के उपराष्ट्रपति की लोग मिमिक्रियां करते रहते हैं, वो खुद उस पर ऐतराज करते रहते हैं, है ना, कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। और वो एक मुद्दा लेके आते हैं जयपाल जी, वो आपने भी सुना होगा। हाँ, नहीं सुना, बिल्कुल। 50,000 रुपए, मतलब 500 के 100 नोट की गड्डी मिली, है ना जी। सही कह रहे आप। वो सिंघवी साहब वकील हैं जो किसके पास मिली? देखो, अभिषेक मनु सिंघवी के पास, एक एडवोकेट के पास से, उसी सीट से मिली, है ना। मतलब और आई थिंक वो राज्यसभा के मेंबर हैं। बताओ जी। मतलब आप अलेज कर रहे हो कि यदि उनकी सीट के पास एक 500 के नोट की गड्डी मिली, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। अरे अडानी जी के 20,000 करोड़ का नहीं पता चल रहा है, से भी ढूंढ नहीं पा रही। मतलब विदेश वाले जो है वो लट उठा के खड़े हैं, अमेरिका वाले या जो भी है, ठीक है। मतलब उसका कोई सिस्टम नहीं बदला। आपने धनखड़ जी 50,000 रुपए के लिए पूरे देश को खड़का दिया, है ना। और वो भी किसके? अभिषेक मनु सिंघवी के। मतलब मैं खुद एडवोकेट हूं जी, मैं कंसल्टेंसी के पैसे लेता हूं अच्छे खासे, धनखड़ साहब,
और मतलब केस की जो हमारी फीस है, एक केस की फीस इनसे कहीं ज्यादा है ना जी। तो ये क्या मुद्दा हुआ? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत था। किसी को बदनाम करने का ही मुद्दा था मेरे ख्याल से। तो ये मतलब इसका लॉजिक ही समझ नहीं आया कि भाई 50,000 मिले। भाई अब आपको मान लो उनकी सीटें 50,000 मिले, जयपाल जी मान लो आज आप यहाँ मेरे पास से उठ के जाओ, मुझे यहाँ एक 500 का नोट ही मिले तो क्या मैं इस बात को यहाँ वीडियो पे मुद्दा बनाऊंगा? नहीं। या मैं आपको पहले फोन करके पूछूंगा कि यहाँ एक 500 का नोट पड़ा है जी, आपका तो नहीं है? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना जी। और आप आगे कहो हाँ जी बिल्कुल मेरा है, तो बस बात ही खत्म हुई। हाँ, ये मुद्दा बनाने वाली चीज नहीं थी इसमें। तो मुझे सिंघवी साहब के 50,000 बुला के दे देते कि जनाब ये आपके 50,000 ले जो आप भूल गए थे। और ठीक है ना वकील साहब, मुझे तो इस बात में ये लगा कि भाई ये है ना सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। कस्टडी किसकी है? राज्यसभा में सरकार की है, वाइस प्रेसिडेंट की, मालिक है वो। बिल्कुल। इवन देन उस पर सवाल करना, उस बात को उछालना, मेरे ख्याल ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। आज का नेता असल में वो जो मॉरल थे वो खत्म हो चुके हैं जयपाल जी। वो एक बिल्कुल एक सतह पे आ गया है जहां पे उसको सिर्फ आज का बेनिफिट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत है वो। धनखड़ जी तो चलो उपराष्ट्रपति थे, देखो एक गरिमा होती है एक पद की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जी, ठीक है। आपको तो ये काम करना ही चाहिए धनखड़ जी, है ना। अब आपको वहां झुंझुनू से अगर आपका हिसाब लगाना शुरू करें, है ना जी, और यहाँ तक आपको लेके आए, भी आप कभी कांग्रेसी रहे, कभी आप भाजपा बन गए हो, फिर आप कांग्रेस में ये करते थे, आप वकील थे, कभी चंद्रशेखर जी के साथ रहे। हाँ, हम उन बातों पर नहीं जा रहे हैं। आपको अपना आचरण ठीक करना है, हमारा आज का कहना ये है। और सरकार की जो एजेंसियां हैं, है ना जी, इनको प्रेशर से अलग होकर देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, इसके लिए बनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो हम है ना, हमारी सरकार नेता हैं जो साइड ट्रैक हो गए मुद्दे से। हाँ बिल्कुल, बेटर फंक्शनिंग करनी चाहिए, बेटरमेंट के लिए काम करे, जनता अपने आप उनको वोट देगी। साइड ट्रैक करे, मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं कि इनका ट्रैक क्या है। मल्टी ट्रैक पे काम हो रहा है। राइट, चलो ठीक है जी, आज की मुलाकात आपसे इतनी ही, ठीक है। और अगली बार आपसे दोबारा बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।